जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में आप लोग देख सकते हो कि मेरे बच्चों ने क्या दंगा कर रखा है। मैं सारी बुक्स वगैरह फैला रखी है। तो अभी मैं इन दोनों की बुक्स छाट छाट के इनके बैग में रख रही हूँ। ये मैंने हनु की बुक्स और नोटबुक हनु के बैग में रख लिया और इसके बाद में विधि की बुक्स विधि के बैग में रखूंगी। और अब दोनों का बैग रेडी हो चुका है। तो अब मैं इन दोनों के बैग में इनके टिफिन पे रख लेती हूँ। टिफिन में मैंने दिया है बच्चों को भिंडी की सब्जी और रोटी अचार। दोनों के टिफिन रखने के बाद मैं बच्चों के कपड़े भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी वो नहा के आएंगे तो अपनी ड्रेस पहनेंगे स्कूल की। तो नहा धो के पूजा भी कर ली है और विधि अभी तक मेरा इंतजार कर रही है कि कब मम्मी आएगी, कब मम्मी मुझे कपड़े पहनाएगी। और अब मैं जा रही हूँ विधि को कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो चुका है। तो मैंने भी फटाफट से विधि को तैयार कर लिया है, उसको कपड़े पहना लिया और अब उसकी चोटी बांधूंगी। ज्यादा टाइम तो चोटी में ही लगता है। मैं विधि की चोटी बांध रही थी और हनु बाहर से आवाज दे रहा था कि मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। इसकी वजह से मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, या तो मुझे जाने दो, मेरा फटाफट से बैग दे दो आप। तो मैंने कहा रुक जा, तेरा बैग ज्यादा भारी है तो मैं ही लेके जाऊंगी, बस 2 मिनट रुक जा। तो अभी वो बाहर चिल्लाए रहा था, तो तब तक मैंने विधि की चोटी चाटी बांध ली। आते जाते नजर शीशे में मारी और थोड़ा सा मेकअप करा। और अब ये दोनों आलसी बन के अपने जूते पहन रहे। तो मैं इनमें चिल्लाया कि जल्दी जल्दी पहनो, घंटी बजने वाली है, टाइम हो गया है। तो फिर जल्दी जल्दी इनको मैंने जूते पहनाए। अब हम भी निकल चुके हैं स्कूल के लिए। को छोड़ने के बाद अब मेरे पास काफी काम पड़ा है। तो शुरुआत करूंगी मैं बाहर के आंगन से। बीच बीच में पानी दिख रहा है, इसका मतलब रात को बारिश आई थी और हमें पता ही नहीं चला। वो तो जब सुबह हमने थोड़ा बहुत पानी देखा था पता चला कि रात को बारिश आई थी। और अब मैं मार रही हूँ यहाँ पे बाहर में झाड़ू। और दोस्तों मेरे एक हाथ में काफी दिनों से दर्द भी हो रहा है, लेकिन काम तो करना ही है, इसलिए मैंने दर्द को रखा साइड में और लग गई मैं झाड़ू मारने पे। बारिश हुई होगी तो उसकी बूंदे अभी तक पत्तियों पर ठहरी हुई है। ये है सदाबहार के पेड़, ये मैंने अभी लगाए। और ये आपको जो ये छोटे से गमले में मिट्टी के घड़े में, गमलाली मिट्टी का घड़े में आपको जो ये हरे हरे दिख रहे होंगे, कितना सुंदर लग रहा है। इसको लगाए हुए अभी मतलब 2 महीने हुए, ये दूसरा महीना है और 2 महीने में ये पूरा फैल गया है और कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप जब भी लगाओ तो गोल कोई डब्बा या फिर कोई गमला ऐसे गोल चीज में लगाओ तो बहुत सुंदर लगता है और बाद में ये काफी नीचे तक आ जाएगा। और ये मैंने परसों ही लगाए थे। इसमें पीले रंग के फूल आते हैं और ये है हमारी ककड़ी की बेल। और ये मेरे भिंडी के 2-4 पौधे हैं, तो ये ऊपर से सूख गए, जो नरम नरम पत्तियां थी वो सूख गई है। और ये मेरा चटनी का पौधा है। और अभी मैं चले गई हूँ छत में, क्योंकि रात को मैंने जो कपड़े डाले थे शाम को, और मैं रात को अंदर ले जाना भूल गई और सारे मेरे भीग चुके हैं। तो मैं फटाफट गई हूँ छत में और उनको मैं फैला दूंगी। देखिए दोस्तों सारे मेरे कपड़ों की हालत ये हो रखी है, सब आधे कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो मैंने नीचे खेत में भी देखा कहीं उड़े तो नहीं, क्योंकि मैं चिमटी लगाना भूल गई थी। तो इनको तो मैं दोबारा धोऊंगी। और आज तो मौसम भी कुछ बदला बदला सा है, बादल लगे हुए हैं और यहाँ सूर्य देवता तो छिपे हुए हैं बादलों के अंदर। तो अब मेरे कपड़े कैसे सूखेंगे, मेरे को ये टेंशन हो रही है। चलो जैसे भी नहीं सूखे जाएंगे। और अब मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं मंदिर के लिए फूल तोड़ रही हूँ। तो अभी मैं लाल फूल तोड़, उसके बाद मैं सफेद वाले फूल तोड़ूंगी। और ये मैं इस वाले से मैं अब सफेद वाले फूल तोड़ रही हूँ। सफेद सदाबहार के, लाल भी है, सॉरी लाल नहीं है, पिंक भी है और ये सफेद भी है। तो ये मैंने दोनों तोड़ लिए, इतने सारे मैंने फूल तोड़ लिए हैं अब। और अब मैं हाथ में लोटा लेके मैं भी निकल पड़ी हूँ शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। और अब मैं शिवालय में जल चढ़ा के आ चुकी हूँ। तो जब मैं बाहर निकली तो पूरी सड़क गीली गीली हो रही थी, इसका मतलब बारिश आई है। फटाफट से सीढ़ी चढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने जो सारे कपड़े थे वो मुझे दोबारा धोना पड़ा। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या करूँ, अंदर लेके आऊँ कि इनको बाहर ऐसे ही छोड़ दूँ। तो ऊपर जाके मैं मौसम देखने लग गई कि क्या है, मतलब बारिश तो नहीं आएगी, ज्यादा हल्की फुल्की आएगी तो कोई नहीं, इतना तो हो चलता है। और धूप नहीं आए तो फिर कपड़ों में बदबू आ जाएगी, इस वजह से मैं कुछ कपड़े नीचे लेके आ गई। फिर मैं चले गई हूँ नीचे पानी की मोटर खोलने के लिए।
माता रानी को स्नान करने के लिए बैठा दिया और अब मैं माता रानी का स्नान करूंगी। और अब माता रानी ने स्नान भी कर लिया और अब मैं उन्हें पीले कलर के कपड़े पहना रही हूँ जो कि उनमें बहुत सुंदर लगते हैं। माता रानी बहुत खिलती है। ये कपड़े जब मैं हर की पेड़ी गई थी तो मैं वहां से लेके आई थी और 2-3 जोड़ी और लेके आई हूँ मैं। तो ये माता रानी में इसमें तो मुझे माता रानी बहुत ही सुंदर लगती है पीले उसमें। तो यहाँ मैं माता रानी का श्रृंगार भी करूंगी। अब माता रानी भी नहा धो के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। फिर पूजा करी और माँ को भोग लगाया। उसके बाद मैं भी नाश्ता करने के लिए बैठ गई। कि जो भिंडी की सब्जी थी वो कम पड़ गई क्योंकि बच्चों ने बोला कि मम्मी हमें और दे दो सब्जी। तो जो मैंने अपने रखी थी फिर वो मुझे बच्चों को देना पड़ा। फिर मैंने अपने लिए चटपटी सी मैगी बनाई है, खूब नमक मिर्ची डाला है क्योंकि बच्चों तो है नहीं खाने के लिए, मेरे को ही खाना है, इसलिए मैं अच्छे से खाऊंगी। मैगी खाने के बाद मैंने अपने लिए एक आम भी काटा था, मैं उसे खा रही हूँ। चम्मच थी तो मैंने सोचा मैं इससे आम भी खा लूं, लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा आम खाने में। आम खाने का मजा तो हाथों से ही आता है। चम्मच को रखा मैंने प्लेट के ऊपर और मैं हाथों से ही आम खाने लग गई। और अब नाश्ता भी हो गया और पता ही नहीं चला कि 12 कब बज गए। और अब जा रही हूँ मैं बेटी को लेने के लिए। तो बारिश हो रही थी लेकिन अभी काफी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, हालत खराब कर देने वाली गर्मी। और अभी मैं इन दोनों को लेकर निकल गई हूँ घर के लिए। मैं छाता लाना भूल गई तो इसलिए मैंने पल्लू डाल दिया सर पे। तो भी आ चुका है स्कूल से। तो अब हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए और खाने में मैंने बनाया है आज खिचड़ी और खिचड़ी के साथ है आम और प्याज। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।